जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लीज पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मोहित खीरा। सरकार ने वादा कर दिया था 1 लाख भर्तियों का। भर्तियां जो हैं वो निकलना भी चालू हो चुकी हैं, लेकिन ये भर्तियां जो हैं लॉलीपॉप तो नहीं है, क्योंकि 1 लाख भर्ती का वादा करके एक वैकेंसी निकाली गई व्यापम द्वारा, जिसमें से मात्र 73 पदों के लिए भर्ती निकाली गई। वो भी सिर्फ बीकॉम वाले छात्रों के लिए भर्ती निकाली गई है। तो क्या ये 1 लाख भर्तियों का जो वादा है वो ऐसे पूरा होगा? क्या 1 साल में जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे वादा कर रहे हैं कि 1 लाख भर्तियां देंगे, मेरे भांजे भांजियों, हर भाषण में, हर सभाओं में सिर्फ यही कहा जाता है 1 लाख भर्तियां देंगे, 1 लाख भर्तियां देंगे। तो क्या वो 1 लाख भर्तियां जो हैं वो यही हैं? ऐसे कर करके 1 लाख भर्तियां आएंगी? जब हम बचपन में रोते थे तो मम्मी पापा क्या करते थे? लॉलीपॉप पकड़ा देते थे। वैसे ही जब हम भर्तियों की मांग कर रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है? हमें लॉलीपॉप पकड़ा दे रही है, हाथ में झुनझुना दे रही है कि ये लो 73 वैकेंसी का झुनझुना और बजाते रहो। ये मजाक चल रहा है क्या व्यापम में और इस सरकार में? मुझे तो ये समझ नहीं आता। वैकेंसी के नाम पर 73 वैकेंसी का झुनझुना दे दिया जाता है छात्रों को। अब इसमें भी मैं अगर बात करूं तो फॉर्म की जो फीस है वो 500 रुपए के आसपास रखी गई है ना। और मेरे हिसाब से 1 से 1.5 लाख फॉर्म इस वैकेंसी के लिए भरेंगे तो सरकार के पास 5-7 करोड़ रुपए तो यहीं से आ जाएगा। और इस बात में 73 वैकेंसी, क्या पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 73 वैकेंसी ही खाली है? 73 पद ही खाली है? ये जो लेखपाल की भर्ती आई है इसके लिए क्या सिर्फ 73 पद खाली है पूरे मध्य प्रदेश में? या फिर ये झुनझुना दे के पैसा बनाना चाह रहे हैं कि 73 वैकेंसी अब निकाल दी, 100 वैकेंसी बाद में निकाल दी, 150 वैकेंसी बाद में निकाल दी, लेकिन फॉर्म तो उतने ही भरने, बच्चा तो उतना ही बैठेगा। क्या मध्य प्रदेश के जो बेरोजगार छात्र हैं उनको इस 73 वैकेंसी से भरपूर रोजगार मिल जाएगा? क्या इसमें जो 1 लाख भर्तियों का वादा है वो पूरा हो जाएगा? क्या इसमें जो परिवार हैं मध्य प्रदेश के वो चल जाएंगे 73 भर्तियों से? पीएससी भी सिर्फ क्या किया, नोटिफिकेशन दे दिया कि प्री का रिजल्ट जल्दी आएगा। 2019 का जो प्री का रिजल्ट है वो भी जारी करेंगे, 2020 की जो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट है वो भी जारी करेंगे, 2021 की प्री का जो रिजल्ट है वो भी जारी करेंगे। लेकिन क्या अंतिम चयन जब होगा, अब मैं बात करूं 2019 के अंतिम चयन की, तो वो 2019 का अंतिम चयन कब होगा? क्योंकि अभी तो प्री का रिजल्ट आएगा, प्री का रिजल्ट आने के बाद मेंस होगा, फिर मेंस का रिजल्ट आएगा, मेंस का रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू होंगे, फिर इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रक्रिया चलेगी, फिर जाके ज्वाइनिंग मिलेगी, ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग होगी, उसके बाद जब वो अधिकारी बन के फील्ड में आएगा तो कितने साल लग जाएंगे? इसमें न जाने कितनी सरकारें आ जाएंगी, चली जाएंगी, वो भी नहीं पता है, क्योंकि 2023 में तो चुनाव है। तो चुनाव से पहले जो ये 1 लाख भर्तियों का वादा है, क्या ये सरकार पूरा कर पाएगी? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि चुनाव है, चुनाव से पहले 1 लाख भर्तियां अगर निकलनी है तो मुझे नहीं लगता कि 1 लाख भर्तियां जो है वो ऐसे निकलेंगी। मात्र 73 पोस्ट निकाल के बोल दिए कि 1 लाख भर्ती का वादा पूरा हो गया, तो 73 पोस्ट से तो मेरे हिसाब से भर्तियां नहीं हो रही हैं पूरी। 1 लाख भर्तियां तो होने से रही। अब व्यापम ने कोई कैलेंडर जारी नहीं किया, मैं ये चीज क्लियर कर दूं। व्यापम ने नया कोई कैलेंडर अभी तक, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी तक कोई जारी नहीं किया है। हो सकता है बाद में कर दे, लेकिन जो हमारी मुख्य मांगे हैं, जो एनईवायु की मुख्य मांगे हैं, जो सभी समस्त छात्रों की मुख्य मांगे हैं, वो क्या क्या है भाई? एमपीएसआई भर्ती भी होनी चाहिए, पटवारी भर्ती भी होनी चाहिए, वन रक्षक भर्ती भी होनी चाहिए, है ना, जेल प्रहरी की भर्ती फिर से होनी चाहिए, बहुत कम पद थे पिछले बार भी, कांस्टेबल की जो भर्ती है वो भी फिर से होनी चाहिए, बहुत कम पद थे, 4000 पद थे। क्या मध्य प्रदेश में सिर्फ 4000 कांस्टेबल के पद खाली है? पुलिस प्रशासन में कहीं ना कहीं पदों की बहुत कमी है, बहुत सारे खाली पद हैं, लेकिन जो 1 लाख भर्तियां हैं वो क्या सिर्फ झुनझुना बन के रह रही हैं? अभी भी हम नहीं झुके हैं, अभी भी हम जो है हमारी आवाजें उठाते रहेंगे जब तक ये 1 लाख भर्तियों का वादा है। 1 साल में बोला गया है, अभी चल रहा है अक्टूबर में ही लगभग चुनाव है, तो क्या 1 साल में अगले अक्टूबर 2023 तक 1 लाख भर्तियां हो जाएंगी? क्या आपको लगता है एमपीएसआई भी हो जाएगी, पटवारी भी हो जाएगी? जिसके एग्जाम ही खाली 2-2 महीना चलते हैं, वो भर्तियां कैसे होंगी? कैसे ज्वाइनिंग मिलेगी? मुझे तो ये समझ नहीं आता। तो सिर्फ क्या सरकार जो है वो भाषण में, सभाओं में ये झूठे वादे करने के लिए है? बच्चों के भविष्य को क्या कर दिया है? मजाक बनाकर रख दिया है सरकार ने।
खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे पूरा पूरा। 1 लाख भर्ती बोल के 73 भर्तियां दी जाती हैं, वो भी व्यापम के लिए, वो भी बीकॉम वाले छात्रों के लिए। बाकी बच्चों का क्या? मेरा तो सिर्फ यही सवाल है। भर्तियां दी, बहुत अच्छी बात है, हम आवाज उठा रहे, लेकिन ऐसे हमारी मांगे पूरी होंगी? इन 73 भर्तियों से, इन 73 भर्तियों से हमें रोजगार मिलेगा? इन 73 भर्तियों से हमारा घर चलेगा? सरकार को यह सोचना चाहिए युवाओं के लिए कि क्या कदम उठा रही है। 73 भर्तियां निकाल रहे हैं बीकॉम वाले छात्रों के लिए, कुल मिला के इससे तो जो व्यापम है वो पैसा छापने में लगा हुआ है। भाई 1 लाख फॉर्म भरेंगे, है ना, 1 लाख में 500 के हिसाब से फॉर्म भर गए, 5-7 करोड़ रुपए, यही हो गया। तो क्या 73 भर्तियों में भैया सैलरी भी निकल गई, सब कुछ निकल गया, एग्जाम भी ऑर्गेनाइज हो गया इतने पैसों में? तो और ऐसे ही अगर कर करके वैकेंसी निकालेंगे तो बच्चे को कुल मिला के लूटने की योजना बना रही है क्या ये सरकार? तो बच्चे से फॉर्म के नाम पे फीस लिया जाए, वैकेंसी के नाम पे फीस लिया जाए, और वैकेंसी दी कितनी जाए? मात्र 73, 500-500 रुपए ले लिया जाए इन बच्चों से। तो बहुत सारी मांगे हैं जिसको उठाना होगा। आज भी एसएससी का जो फॉर्म है वो मात्र सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्म देखो आप, बहुत कम फीस के एसएससी का फॉर्म देखो आप यहां, लेकिन व्यापम हमसे 500-500, 1000-1000 रुपए की वसूली करता है। इतनी बड़ी प्रक्रिया जब एसएससी 20,000 पद निकालता है, 20,000 के लिए कितने बच्चे फॉर्म भरेंगे? उसके बाद भी एसएससी की जो फॉर्म फीस है वो 100 से 200 रुपए रहती है। यहां व्यापम 73 भर्तियों के लिए वैकेंसी निकाल रहा है, मोटा मोटा टारगेट 1 लाख बच्चे आराम से फॉर्म भरेंगे बीए वाले, बीकॉम वाले, और उसके बाद भी भर्तियां कितनी है? 73 भर्तियां। मतलब यहां तो बच्चों से ही पैसे कमाने में लगा हुआ है व्यापम, ये सरकार। तो बच्चों के साथ खिलवाड़ कब तक होता रहेगा यार? मेरा सवाल हमेशा यही रहता है कि वैकेंसी आपको निकालनी है, एक प्रॉपर शेड्यूल बना के, प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर व्यवस्था बना के निकाली जा सकती है। अब इसमें भी क्या आपको लगता है 73 भर्तियों में चयन प्रक्रिया जो है, परीक्षा है, वो एकदम निष्पक्ष रूप से होगी क्या? इसमें से कोई सीटें बिकेंगी नहीं? हम व्यापम का बहुत पुराना कार्यकाल भी देखते आ रहे हैं, जब बहुत सारे फर्जीवाड़े हुए, तो क्या लगता है 73 भर्तियों में नहीं होगा, ये निष्पक्ष हो जाएंगी? क्या गारंटी दे रही है सरकार इसकी कि भैया ये जो भर्तियां हैं, 73 भर्तियां, 73 जेन्युइन लोगों को मिलेंगी? कृषि विस्तारक अधिकारी की परीक्षा हुई, फर्जीवाड़ा हुआ, एमपी टेट हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये मुद्दे माननीय सरकार से है मेरे कि यार आप लोगों का वोट हम हैं, वोट हम दें, सरकार हम चलाएं, टैक्स हम दें, लेकिन हमें क्या मिले? झुनझुना मिले, लॉलीपॉप मिले। तो क्या लॉलीपॉप के लिए हम यहाँ पे वोट दे रहे हैं, यहाँ पे टैक्स दे रहे हैं, यहाँ पे सारी चीजें कर रहे हैं? ये लॉलीपॉप है 73 भर्तियां, और कुछ नहीं है। कितने लोगों को रोजगार मिल गया इस 73 भर्तियों से मुझे भी नहीं पता, तो नहीं मिलेगा। तो मेरी मांगे वही है जो हमको अड़ी रहनी है। और कल जो 2 अक्टूबर को पैदल मार्च है एनी वायु का, इंदौर से भोपाल तक, उसमें सभी छात्रों को साथ देना है। ऑल एग्जाम प्लेस की टीम भी वहां पे रहेगी, एनी वायु के साथ खड़े रहना है, इन छात्रों के साथ खड़े रहना है, क्योंकि भैया आपके भविष्य के लिए ये सारी चीजें हो रही है, आपके लिए रोजगार के लिए मेहनत हो रही है, तो आप लोगों को साथ देना है ना? तो भाई लगे रहो, मेहनत करते रहो, फल मिलेगा। लेकिन ये 73 वैकेंसी देख के हमें ना झुकना नहीं है, अपन झुकेगा नहीं साला, वो पुष्पा वाली बात है भाई। 73 वैकेंसी देख के झुकना नहीं है, हमें जो प्रॉपर रोजगार है, प्रॉपर वैकेंसीज हैं, वो हमें चाहिए, और वही हमारी मांग है। इन 73 वैकेंसीज से हम चुप नहीं होने वाले, व्यापम पीएससी के नोटिफिकेशन से हम चुप नहीं होने वाले। हमको पूरी चयन प्रक्रिया चाहिए आसान तरीके से, कि जो काम फास्ट से फास्ट हो, क्योंकि 2019 की मुख्य परीक्षा भी करवाएंगे लोग, 2020 की मुख्य परीक्षा हो चुकी है, ये सारी भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी रुक चुकी है, पूरी खत्म सी हो चुकी है। कितने साल लग जाएंगे इन सबको सॉल्व होने में? और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे ओवर एज भी होते जा रहे हैं। 3 साल की छूट देने से इसका मतलब ये नहीं है कि 3 साल की छूट अगर आपने दे दी तो सारी चीजें हो जाएंगी। कई बच्चे अभी भी जो हैं रोजगार की तलाश में हैं, और वो है आयु सीमा पार करते जा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें आवाज उठानी होगी, ऐसे बच्चों के लिए काम करना होगा। और जो नए बच्चे हैं वो तो बेचारे तैयारी भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि वैकेंसी नहीं है। उनके बड़े भाई लोग बोलते थे बेटा क्या करोगे तैयारी करके, वैकेंसी नहीं है, किसके लिए तैयारी करोगे? तो बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें जो है ना सॉल्व होनी चाहिए। ऑल एग्जाम प्लेस की यही मांग है। और कल 2 तारीख को जो पैदल मार्च है उसका समर्थन करें, उसमें जाएं, और हम भी जाएंगे भैया, क्योंकि आप लोगों के लिए लड़ाई जो है ऑल एग्जाम प्लेस हमेशा लड़ता आ रहा है और लड़ता रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दो उन बच्चों से जिनको लगता है 73 वैकेंसी से खुश हैं, सबको शेयर कर दो ये वीडियो भैया। और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही मुद्दों पे ऑल एग्जाम प्लेस बेबाकी से बात करता है ना? तो याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा वीडियो को, और लाइक कर दीजिएगा। जुड़े रहिएगा ऑल एग्जाम प्लेस के साथ, और ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा ऐसे ही। तो आपसे मिलूंगा जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।